हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो सी-टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। ऑप्शन है ए अफेजिया, बी डिसलेक्सिया, सी अग्रेफिया और डी डिस्ग्राफिया। यहाँ पे जो है पूछा गया है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तो जो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है, भाषा संबंधी समस्या होती है बोलने में, उसे कहते हैं अफेजिया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन ए अफेजिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्प्रेक्सिया और डी अप्रेक्सिया। क्या है पढ़ने की अक्षमता? जब कोई बच्चा ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाता है, उसके वो पढ़ने में समस्या आती है, वो अक्षरों को, अल्फ़ाबेट को उल्टा पढ़ता है, जैसे डी को बी पढ़ता है। तो इस टाइप की जब समस्या होती है पढ़ने में तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं। ऑप्शन ए डिस्फेजिया, बी असिम्बोलिया, सी डिस्प्रेक्सिया और डी डिस्कैल्कुलिया। गणित संबंधी समस्या जो होती है, कैलकुलेशन से संबंधित समस्या जो होती है, जोड़ने में, बच्चे को घटाने में, इस टाइप की समस्या जब आती है तो हम उसे कहते हैं डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशन में समस्या। तो डिस्कैल्कुलिया हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। ए आवाज़ की समस्या, बी हकलाना व तुतलाना, सी अशुद्ध उच्चारण, डी तेज बोलने वाले। तो बोलने के दोष से संबंधित क्या नहीं है? तेज बोलने वाले, ऑप्शन डी। अगर कोई तेज बोलता है तो उसको बोलने का दोष नहीं कहा जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम निर्योग्यता है। ऑप्शन ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, बी एक स्थिर अवस्था है, सी एक चर अवस्था है और डी जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो क्या है अधिगम निर्योग्यता? क्या है? एक चर अवस्था है, ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्कैल्कुलिया और ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। क्या होता है जिसको लिखने में समस्या आती है उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। जब किसी को लिखने में समस्या आती है तो उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। किस चीज़ से समस्याग्रस्त है? उसको कौन सा विकार है? ऑप्शन है ए शब्द जबलिंग विकार, बी डिसलेक्सिया और सी है डिस्मोर्फिया और डी है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया में ही ऐसी समस्या आती है कि बच्चा जो है पढ़ने संबंधी विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा डी को बी पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, या सा लिखा है तो उसको SAW को WAS वॉज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो ऐसी समस्या किस उसमें विकार में आती है? डिसलेक्सिया में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ए चलाघात, बी पठन वैकल्य, सी वाक संबद्ध रोग और डी भाषाघात। भाषाघात यहाँ लिखा है, कभी कभी अफेजिया भी लिखा रहेगा। तो अफेजिया में क्या होता है कि उस बच्चे को भाषा संबंधी समस्या आती है, भाषा सीखने में समस्या आती है, उसे बोलने में, उच्चारण करने में समस्या आती है किसी भाषा को। तो ये समस्या किस में आती है? भाषाघात या अफेजिया में। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है ए लेखन अक्षमता, बी गणित अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और डी है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसे किस में समस्या आ रही है?
उसकी समस्या आ रही है संख्याओं के परिकलन में, मतलब उसे अंकगणित से संबंधित, गणित से संबंधित समस्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणितीय अक्षमता या डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगर लिखने में समस्या आती तो हम क्या आंसर होता? डिस्ग्राफिया। अगर बोलने में समस्या आती, पढ़ने में समस्या आती तो उसका आंसर होता डिसलेक्सिया। अगर भाषा को बोलने में समस्या आती तो उसका आंसर होता अफेजिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया और डी डिस्थीमिया। क्या होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को? सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है, क्योंकि अगर बच्चा जो अक्षम है वो लिखने में, अरे हाथ उसका अक्षम है, तो वो क्या करेगा? वो लिखने में उसको सबसे ज़्यादा समस्या आएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है ए डिस्फ्रेजिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। गतिक कौशल जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे की तरफ बॉल फेंकी जाती है तो वो उसे पकड़ने के लिए हाथ सही जगह पर नहीं रख पाता है, तो इससे जो होता है गतिक कौशल कहते हैं। या लिखते समय उसका हाथ जो है वो सही से काम नहीं करता है, तो वो लिख नहीं पाता है, या कोई और काम है, साइकिल चला रहा है तो साइकिल चला नहीं पाता है। तो इस ढंग की जब भी समस्या आती है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया। गतिक कौशल से संबंधित विकार जब होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पहला है आत्मविमोह, दूसरा है बी है प्रमस्तिष्कात, सी पर अभिघात तनाव और डी है न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसका सही आंसर क्या होगा? जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, इसमें क्या होगा सही आंसर? पर अभिघात तनाव। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।